नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। यह जो मिस्टर मोगेम्बो जो इस विभाग से अभी यह घोटाला किया, पूरे बिहार को लूटा और लुटवाया, तो इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और मोगेम्बो जेल के अंदर होगा। यह मोगेम्बो सलाखों के अंदर होगा। इन घोटालों की लीपापोती करने के लिए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए हमें बर्खास्त करवाया। इन सभी ने रात के 10 बजे तक मीटिंग करके और हमारे बर्खास्तगी की पटकथा लिखी। तो सरकार की चमचागिरी करने के लिए मैं पैदा नहीं लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके जो चेला मोगेम्बो है, आपके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे हम। और याद रखिएगा, आपके इस डिसमिसल और बर्खास्तगी से हम कोई डरते उड़ते नहीं हैं। नीतीश बाबू आपके सुशासन की लंका में आग लगा देंगे, इस बात को याद रखिए। ये डिसमिसल की चिट्ठी, इसका फ्रेमिंग करा के गर्दन में टांग के घूमेंगे पूरे बिहार में। ये डिसमिसल की चिट्ठी नहीं है, परमवीर चक्र का ये पुरस्कार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, रातों रात प्लान बनता है, मीटिंग होती है और सुबह सुबह अखबारों में खबर भी छप जाती है। और खबर ये रहती है कि शिक्षक नेता हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, यानी कि उनको बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेटर भी जारी किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी की, जो मुजफ्फरपुर में एक सरकारी विद्यालय है, उसमें शिक्षक हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी एक शिक्षक नेता की नौकरी जा चुकी है, जिनका नाम अमित विक्रम है। अमित विक्रम से दर्श न्यूज ने बातचीत भी की है और उसका वीडियो भी आपने देखा होगा, किस तरीके से रातों रात प्लान बना और उनकी नौकरी चली गई। अब बारी आई है बंशीधर ब्रजवासी की, जिनकी सेवा समाप्ति की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और उनका वेतन भी फरवरी महीने से ही बंद चल रहा था। लेकिन अब जो है उन्हें एक लेटर प्राप्त हुआ है। लेटर जो है विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो सूत्र हैं उनके द्वारा उन्हें ये लेटर मुहैया करा दिया गया है, जिस लेटर में उनको बर्खास्त करने का कारण भी बताया गया है। अब बर्खास्तगी को लेकर के बंशीधर ब्रजवासी जो है वो लाइव आए, लाइव आकर के नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है, शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है और घोटाले पे घोटाला जो शिक्षा विभाग में हो रहा था उस पर जम करके हमला बोला है। जो पूर्व में अपर मुख्य सचिव रह चुके थे के पाठक, जिनको वो मोगेम्बो भी करार देते हैं, घोटालेबाज पाठक कहते हुए नजर आते हैं। और स्कूल बैग घोटाला हो, चाहे बेंच डेस्क घोटाला हो, FLN किट घोटाला हो, सभी का जिक्र करते हुए बंशीधर ब्रजवासी नजर आए हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। लाइव आकर के उन्होंने वादा किया था कि जब मुझे लेटर प्राप्त होगा बर्खास्तगी का तो मैं लाइव आऊंगा और आप सभी से जुड़ूंगा और सारे चीजों पर मैं आपसे बात करूंगा। तो बहुत दिनों बाद बंशीधर ब्रजवासी लाइव आए हैं और वो लाइव में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से के पाठक, नीतीश कुमार और साथ ही साथ ACS सिद्धार्थ जो कि दबाव में आकर के घोटाले की जांच नहीं करवा रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की है। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी। सभी अपने शिक्षक भाइयों बहनों, शुभचिंतकों, स्नेहीजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं आप लोगों से आज वादा किया था कि मुझे यदि पत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं फेसबुक लाइव आऊँगा। विधिवत रूप से मुझे पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु पत्र की प्रति मुझे अन्य माध्यमों से मिल गई है। पूरे बिहार के हमारे चाहने वाले, अपनी संवेदनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए आप सभी साथियों का बार बार फ़ोन आ रहा है। लगातार लोग मेरे आवास पर भी अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ
आप सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने भी मेरी बर्खास्तगी की खबर सुनी वे सभी लोग आहत हैं, मर्माहत हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कैमरा ऑन कर। क्या है, कैमरा कह रहा है खोलने के लिए। कैमरा नहीं खुला हुआ है। ब्रिंग दिन कैमरा ऑन। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? आप लोग भी फेसबुक पर चेक करके देख लीजिए तो आ ही रहा होगा। ठीक है ना? तब मतलब है डिस्टर्ब करते हैं। सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मुझे लगता है कि आप सब सुन पा रहे हैं। अनिल यादव जी, हमारे अनिल भाई सिवान से हैं, नमस्कार जी, नमस्ते। केशव जी, मोहम्मद अमानुल्लाह जी, पंकज जी, पवन पिंटू जी, विनोद भाई सिवान से हमारे, इनकलाब जिंदाबाद। सभी लोगों का संदेश, मैसेज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मेरे साथ आप देखिए, हमारे साथ आप देखिए, इधर लखन भाई बैठे हुए हैं, हमेशा आपके संघर्ष में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, साथ रहते हैं, हनुमान की तरह काम करते रहते हैं। आप इधर देखिए, इधर राम जन्म भाई हैं और ये शुरू से आपकी लड़ाई को डे 1 से शिक्षा मित्रों की लड़ाई से लेकर के अभी तक लड़ते रहे हैं, पूरी जवानी खपा दी संघर्ष में। आप इधर देखिए, सभी साथी लोग बैठे हुए हैं, लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए और सभी लोग अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर लाल बिहारी भाई बैठे हुए हैं, हमारे सरैया के जाने माने शिक्षक साथी हैं, शिक्षक नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमरनाथ भाई हैं, अली अकबर भाई हैं, उधर संजीव भारती जी हैं, विनय कुमार चुन्नू जी हैं, सुभाष भाई हैं और नूतन भाई हैं। इधर देखिए काजिम भाई, राकेश भाई, सभी साथी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग आए अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए। मैं सोचा कि आप सभी से रूबरू हूँ और अपनी बात मैं कहूँ। मेरे भाई बंधु, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, एस्नोफिलिया बढ़ जाता है तो सांस फूलने लगता है और कल से मैं बीमार हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कैमरा के सामने आऊँगा तो मेरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लग जाए कि हाँ हमारा नेता घबरा गया है या मायूस है। एक बात मैं खम ठोक कर कहता हूँ कि बिहार की सरकार क्या, पूरे दुनिया की सरकार भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए, पूरे शिक्षक समाज के खिलाफ हो जाए और वह शिक्षकों की प्रखर आवाज़ को अगर दबाना चाहे और डंडे के बल पर, कार्रवाई के बल पर भय दिखाकर यदि कोई भी हुकूमत यह चाहती है कि शिक्षकों की आवाज़ बंद हो जाए तो किसी भी सरकार के चाहने से, भाई एम आलम भारतीय जी, मैं आपका कमेंट पढ़ा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, अतुल मोहन जी, रेणुका गोस्वामी जी जुड़ी हैं मुंगेर से, उपेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, नितेश भाई, विनोद उपाध्याय जी। मेरे भाई बहन, कोई भी सरकार यदि यह सोचती है कि हम उसके तानाशाही के कारण, उसके दंडात्मक कार्रवाई से रुक जाएंगे, शिक्षकों की आवाज़ थम जाएगी, शिक्षक डर जाएंगे, तो मैं आज बतला देना चाहता हूँ, जब तक आप शिक्षकों के स्नेह का तेल संघर्ष के दीपक को मिलता रहेगा, यह दीपक जलता रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा। यह किसी सरकार के औकात की चीज़ नहीं है कि आपकी आवाज़ को दबा दे, बस चाहना आपको है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं। जिस दिन तक आप समूह का स्नेह, प्रेम, साथ, सहयोग मिलता रहेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। कोई भी सरकार कार्रवाई से हमें डरा नहीं सकती है। जो कार्रवाई हुई है
मैं आपको यह बतला दूं, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर साझा नहीं करता हूं, क्योंकि हर चीज़ें साझा नहीं की जानी चाहिए। बिहार की सरकार को हमने घबरा दिया है। बिहार की सरकार हमसे परेशान हो गई है। और परेशान क्यों हो गई है? तो परेशान इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। और इस घोटालेबाज के संरक्षक नीतीश कुमार हैं। और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जो नए एसीएस हैं, नए एसीएस महोदय पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हमने महामहिम को तमाम चीज़ें दी है और महामहिम ने संज्ञान भी लिया है। इन लोगों को तलब किया गया है राजभवन से, और इन चीज़ों के कारण ये लोग परेशान हैं। ये जो मिस्टर मोगेम्बो जो इस विभाग से अभी यह घोटाला किया, पूरे बिहार को लूटा और लुटवाया, प्रॉब्लम हो रहा है। पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य चला, अब शुरू के दिनों में तो लोगों को लगता था कि बिहार में एक बहुत ईमानदार पदाधिकारी आ गया, लेकिन यह ईमानदारी का खाल ओढ़कर और पूरे घोटालों का साम्राज्य चला रहा था, जिसकी पोल हमने खोल दी। मैं अकेला व्यक्ति चीख चीख कर बताया कि यह समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, यह टीना का प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, थाली के नाम पर, बच्चों को बैग और स्टेशनरी देने के नाम पर, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट देने के नाम पर, FLN किट देने के नाम पर, शिक्षकों को FLN ट्रेनिंग के नाम पर, पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य इसने चलाया, हमने इस घोटाले का विरोध किया और इसका पर्दाफाश किया। और जब जांच शुरू हुई तो किशनगंज में पूर्व और वर्तमान DO चले गए, DPO चले गए, एक लिपिक डिसमिस हो गया। उसके बाद में तब सरकार को यह बात समझ में आ गई कि जब इसकी जांच होगी तो पूरे बिहार में इसी प्रकार का घोटाला सामने आ जाएगा, और जब हर जिले में ऐसा ही घोटाला होगा तो इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और मोगेम्बो जेल के अंदर होगा। ये मोगेम्बो सलाखों के अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इन घोटालों की लीपापोती करने के लिए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए हमें बर्खास्त करवाया। कल मैं पटना में था और पटना में जाकर कई माननीय लोगों से हमने आग्रह किया। हमने बच्चों का जो बैग है वह बैग दिया है कि आप देखिए इस बैग में क्या है। जो 50-60 रुपए में का भी वह बैग नहीं होगा, कोई दान करने के लिए भी वैसा बैग नहीं खरीद सकता है। वह बैग गरीबों के बच्चों को देकर आप लुटवा रहे हैं पूरे विभाग को। हमने वह बैग दिखाया माननीय लोगों को। और जब मैं पटना में था तो देर रात्रि में 10 बजे तक मुजफ्फरपुर का कलेक्टर सुब्रत सेन, यहाँ का DDC और यहाँ का माफिया DO अजय कुमार सिंह, हमारे मरवन के BDO को, BPRO को, BO को बुलाकर और रात के 10 बजे तक मीटिंग किया। इन सभी ने रात के 10 बजे तक मीटिंग करके और हमारे बर्खास्तगी की पटकथा लिखी और अखबारों में खबर छपवा दी गई। एडवांस में ही खबर छपवा दी गई। चूँकि देर रात तक मीटिंग ही चली तो मुझे नहीं लगता कि पत्र निर्गत हुआ होगा रात तक, लेकिन इस प्रकार से हमें बर्खास्त करा दिया गया। और बर्खास्त कराने के पीछे मैं आपको बता देता हूँ, एक से एक जयचंद लोग भी छिपे हुए हैं अपने अंदर में। रहते अपने साथ हैं, दिखते अपने हैं, लेकिन ये वास्तव में अपने होते नहीं हैं। और ऐसे ऐसे कुछ जयचंद हैं जो जा करके और पदाधिकारियों को आपके कमजोर पक्ष को बताते हैं। कुछ लोगों ने जा करके DO को बताया
कि इसमें सभी को आप सब पर कार्रवाई नहीं करिए। कार्रवाई कराना है तो एक व्यक्ति पर कार्रवाई करा दीजिए। ये लोग, उन लोगों को पता है, हर चीज़ जानते हैं वे लोग हमारे विषय में। हमारा सब कुछ, मेरा जीवन ही खुली किताब है। तो लोगों ने यह जाकर बताया सबसे पहले कि यह व्यक्ति जो है बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, इसका वेतन अगर बंद कर दिया जाए तो यह परेशान हो जाएगा। फरवरी माह से ही वेतन नहीं मिला। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना हो गया। 6 महीने से वेतन नहीं मिला। बैंक का किस्त देना होता है। हम विचलित नहीं हुए। इतने दिनों में हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हम अपना जैसे है मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब हम विचलित नहीं हुए तब इन लोगों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो इसको डिसमिस करा दिया जाए। और आरोप क्या लगाया, तो हम आप लोगों को यह आरोप बतला देना चाहते हैं। ज़रा इस आरोप को आप लोग देख लीजिए कि ये आरोप में क्या है। क्योंकि लाइव है तो यह कैमरा में उल्टा दिखेगा, पढ़ नहीं पाएंगे। मैं पढ़कर बतलाता हूँ। मेरे ऊपर जो आरोप है वह पहला आरोप इन्होंने लगाया है कि श्री वंशीधर ब्रजवासी प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी मरवन को अनधिकृत एवं विभागीय निर्देश की अवहेलना के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के पत्रांक 4369 दिनांक 12/7/23 के कारण परीक्षा की गई एवं दिनांक 10/3/24 को खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर शिक्षकों को उकसाकर विरोध प्रदर्शन कराने के मद्देनजर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर। और क्या लिखा है, मुजफ्फरपुर के पत्रांक है, इसमें के पत्रांक 17/22 दिनांक 12/3/24 से कारण परीक्षा की गई। हिदायत देने के बावजूद भी यूट्यूब पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार की नीतियों पर अशोभनीय एवं असंसदीय टिप्पणी की गई, जिसके कारण शिक्षक का आचरण बारंबार अस्वीकार्य एवं मर्यादा के विरुद्ध प्रमाण होने के परिप्रेक्ष्य में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2406 दिनांक 28/3/24 द्वारा सेवा से मुक्त करने हेतु नियोजन इकाई को अनुशंसा की गई। नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित निलंबन मुख्यालय में योगदान नहीं किया गया। वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए होते तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, कार्रवाई करते। लेकिन जो भी लांछन हम पर लगाए गए हैं, सरकार के विरुद्ध बोलना, तो सरकार की चमचागिरी करने के लिए मैं पैदा नहीं लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके जो चेला मोगैम्बो है, आपके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे हम। याद रखिएगा, हमने आपको भी ज्ञापन सौंपा है और हमने जो ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल को भी हमने दिया है। और उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से समरसेबुल जो है गार करके, जो 50,000 60,000 का समरसेबुल होता उसको आपने 2.25 लाख का समरसेबुल बना दिया। आपने 1500 के बेंच डेस्क को 5,000 का बेंच डेस्क बना करके और लुटवा दिया। और जिस प्रकार से आपने पूरा घोटाला करवाया है, हम इन तमाम चीज़ों को लेकर लड़ेंगे। और याद रखिएगा, आपके इस डिसमिसल और बर्खास्तगी से हम कोई डरते उड़ते नहीं हैं। लड़ाई हम लड़ेंगे, न्यायिक लड़ाई होगी। बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया है, व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, मैसेंजर पर संदेश आया है कि आप जो है आह्वान करिए, हम लोग सहयोग करेंगे। तो मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ, यह बात सही है कि बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ का प्रबंध करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है 6 महीने से वेतन नहीं मिले किसी को, फिर आगे अगर बर्खास्त कर दिया गया, अब 2 साल 4 साल 5 साल कितना समय लगेगा। सरकार तो हमारे खिलाफ लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी, मैं जान रहा हूँ। तो सरकार हमें लड़ाएगी। तो हम इतने दिनों तक सड़क पर रहेंगे, बिना वेतन के हम रहेंगे, तो परेशानी तो है। तो हमारे जो भी शुभचिंतक समर्थक हैं, हम आपसे बस अनुरोध करते हैं विनम्रतापूर्वक कि आप लोगों से जो कुछ भी जहां संभव है, हमारा कोई भी साथी अभी आपके पास पहुंचने की स्थिति में नहीं है। जो जहां से हैं, आप सभी लोग वहीं से
यथासंभव आर्थिक सहयोग कर दीजिए, जो लगे हम उसी से लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और शिक्षकों की जो आवाज़ है उसको हम थमने नहीं देंगे। हमारा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है। ये पदाधिकारी बदल गए, राजनेता बदल गए, सिस्टम बदल गया, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है ज़माना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं। मेरे शिक्षक साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा, हम आपसे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आप हमारा साथ जब तक देंगे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वेतन बंद कर देने से और डिसमिस कर देने से शिक्षकों की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी। आपकी लड़ाई हम जो लड़ रहे थे और ज़्यादा मुखर होकर लड़ेंगे। और सरकार ने तो हमें बंधन मुक्त कर दिया है, और जब बंधन से मुक्त कर दिया है तो ऐसी स्थिति में हमारे और कड़े प्रतिरोध का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा। हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व करता हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग डेट तय करिए और इस घटना के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी होना चाहिए। संजय भाई का ये लिख रहे हैं हर महीने आपको सहयोग राशि भेजते रहेंगे। देखिए, हर महीने कोई नहीं भेजता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस देश में लोगों ने गांधी की हत्या भुला दी, और एक गांधी को कौन कहे, 3 गांधी की हत्या को लोगों ने भुला दिया। किसी का बेटा भी मर जाता है तो 6 महीने के बाद वो भी लोग उसको भूल जाते हैं। तो मैं डिसमिस हो गया हूँ या कितने दिनों तक आपके जहन में इतनी संवेदनशीलता के साथ रहेगा, वो समझ सकते हैं। इसलिए तत्कालिक बात है, तत्काल आप लोग, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको जितना लगे वह आप सहयोग कर दीजिए। हमको यथासंभव, ऐसा भी नहीं है कि हमको सहयोग नहीं चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल पैसा के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई चंदा वसूलना है बस। लेकिन लड़ाई है तो लड़ाई है, और लड़ाई होगी। पूरे बिहार में इसके भ्रष्टाचार की जो मीनार खड़ी हुई है उसको गिराना है, ध्वस्त करना, उसका भंडाफोड़ करना है। और मुजफ्फरपुर के डीओ अजय कुमार सिंह को, इन्होंने जो प्रधानाध्यापकों का फर्जी सिग्नेचर करके जो वाउचर पास किया है, उस पूरे वाउचर की जांच कराएंगे हम। और मुजफ्फरपुर का जो कलेक्टर है सुब्रत सेन, कोषागार का मालिक यही होता है सुब्रत सेन, यह डीएम मालिक होता है कोषागार का। और सुब्रत सेन, आप जो रात में 10 बजे तक मेरे खिलाफ जो मीटिंग कर रहे थे, तो आप बता दीजिए ना कि आप बहुत बड़े कलेक्टर हैं, तो आप ट्रेजरी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको बिहार सरकार का एक मिनिस्टर लिख करके दिया कि वाउचर की जांच कराइए। कोषागार में CFMS के माध्यम से जो वाउचर गया, उस वाउचर को संबंधित हेडमास्टर को भेजकर सत्यापन करा लीजिए कि उस पर दस्तखत और मुहर सही है या नहीं। 90% अगर वाउचर पर हेडमास्टर का दस्तखत जाली नहीं होगा तो हम आपकी गुलामी लिख देंगे। पूरा का पूरा वाउचर जाली है और भुगतान हो गया है, भुगतान कराया गया है, तो कमीशन कौन कितना लिया है इसका भंडाफोड़ करिए। डीएम साहब, आपको कितना कमीशन मिला है बता दीजिए। डीडीसी साहब, आप बताइए कि आपको कितना कमीशन मिला है, आप बता दीजिए। मैं किसी से डरता नहीं हूं। आपको FIR करना है, फिर एक FIR कर दीजिए। मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन जो सत्य है सत्य के लिए लड़ूंगा। सत्य के लिए लड़ने के कारण नेल्सन मंडेला को वर्षों तक, दशकों तक जेल में रहना पड़ा है, लेकिन निकला है तो राष्ट्रपति बना है। आप जान लीजिए, हम अब्राहम लिंकन का इतिहास पढ़ते हैं। वह माइक लेकर के और पूरे अमेरिका का भ्रमण कर गया। वह व्यक्ति एक आदिवासी था और अंत में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता हूं। इसलिए घोटाले हुए हैं, बेईमानी की कमाई ईमानदारी से बांटी गई है और लोग चैन की बंसी बजा रहे हैं। फॉर्मूला यही है, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। इस फॉर्मूले पर काम कर रहा है पूरा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग। विपक्ष के नेताओं के भी मुंह में दही जम गया है। आज बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई तो मैं देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के फेसबुक पर केवल यही लिखा था कि हाँ, चुनाव में सरकार के खिलाफ बोलने के कारण कार्रवाई। अरे केवल फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा, सड़क पर भी आप लोग उतरिए। हम लड़ाई लड़े हैं। और ये जो डिसमिसल का जो लेटर है,
नीतीश बाबू आपके सुशासन की लंका में आग लगा देंगे, इस बात को याद रखिए। ये डिसमिसल की चिट्ठी, इसका फ्रेमिंग करा के गर्दन में टांग के घूमेंगे पूरे बिहार में। ये डिसमिसल की चिट्ठी नहीं है, परमवीर चक्र का ये पुरस्कार है। मैं आर्मी में होता तब तो वहां पर गोली खाकर शहीद होता तो परमवीर चक्र मिलता। मैं तो शिक्षक हूं, इसके बाद दूसरा तो कोई उपहार नहीं हो सकता इससे बड़ा। यह सबसे बड़ा मेरे लिए सर्टिफिकेट है, सबसे बड़ा सम्मान पत्र है। यह बर्खास्तगी से मेरे पास में शिक्षकों के सम्मान की कीमत यदि नौकरी थी तो हमने ये नौकरी कुर्बान कर दी। शिक्षकों के सम्मान की कीमत अगर मेरी जान होगी तो मैं जान भी दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, मेरे रगों में शिक्षक का खून दौड़ रहा है। जो आगे कदम हमने बढ़ा दिया है वह पीछे वापस नहीं लेंगे। हमारे जो साथी हैं, हौसला हिम्मत बनाए रखिए। रविवार को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे पत्रकारों को बुलाएंगे और रविवार को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो भी साथी लोग हमसे संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, लगातार दिन भर मैं बीमार था, इसके बावजूद लगातार लोग गेट नॉक करते रहे, मैं आराम भी नहीं कर सका। रविवार के दिन जिनको भी आना है आप लोग आइए मेरे यहाँ, और कोशिश करिए कि आप लोग आइए। दोपहर के बाद मैं 3 बजे के आसपास में 3-4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को मैं रखूंगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमारे जितने साथी लोग हैं सभी लोग बैठेंगे और जो रणनीति तय करेंगे, हम लोग उस रणनीति को भी उस दिन प्रकाशित करेंगे कि आगे हम लोगों का क्या कार्यक्रम होगा। जान लीजिए, यह जो लड़ाई है आने वाले समय में इतिहास में दर्ज होगा। यह चर्चा होगी भविष्य में कि इस प्रकार से बिहार की सरकार तानाशाही कर रही थी तो शिक्षक किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ने वालों का ही इतिहास होता है, रण छोड़कर भागने वालों का इतिहास नहीं होता है। इसलिए यह लड़ाई हम लड़ेंगे। जब हम रजनीश के थॉट को पढ़ते हैं, ओशो के थॉट को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद तुम यह कहते हो कि वह अमुक बीमारी के कारण मर गया, वह अमुक दुर्घटना के कारण मर गया, अमुक परेशानी के कारण मर गया। लेकिन मैं कहता हूं कि मृत्यु का कारण कोई घटना हो ही नहीं सकती है। मृत्यु का अगर कोई कारण है तो एकमात्र कारण है जन्म। अगर किसी का जन्म ना हो तो मृत्यु ना हो, और इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही। तो फिर बहाने क्या है? ये बहाना बनाने से क्या होगा? ये सभी बहाने नकली हैं। असली बहाना तो यह है, असली कारण तो यह है कि वह जन्म लिया तो मरा। तो हम बर्खास्त हुए तो बर्खास्तगी का कारण चाहे जो भी हो, आप जो समझिए, बर्खास्तगी का कारण यही है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। और जब मृत्यु जिस प्रकार से सत्य है तो डरना क्या है? ये बर्खास्त हो जाएंगे, कल को परेशानी आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, काहे के लिए घबराना है? हम किसी से घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी विचलन हमारे पास नहीं है, तनिक भी मैं घबराया नहीं हूँ। बस केवल यही है कि आप सभी लोग थोड़ा सहयोग करिए और साथ दीजिए। लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ाई तो ऐसी होगी कि ये शिक्षकों की लड़ाई इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और लाठी और गुलदस्ता की जहाँ तक बात है, तो शिक्षकों ने लाठी बांटी नहीं थी, शिक्षकों ने जाकर के किसी को मारा नहीं था। शिक्षकों ने तो बस यह कहा था कि जो अच्छे पदाधिकारी आएंगे उनको हम गुलदस्ते से स्वागत करेंगे, और लाठी इसलिए रखेंगे कि अगर कोई आता है हमला करने के लिए तो हम आत्मरक्षा करेंगे उससे। तो आत्मरक्षा के लिए लाठी से बेहतर तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। लाठी को सुप्रीम कोर्ट ने भी हमले का हथियार नहीं माना है। हम न्यायालय से ही बरी होंगे, हमारे ऊपर में FIR भी दर्ज है। हम न्यायालय से ही बरी होंगे, आज हो कल हो न्यायालय से बरी हो जाएंगे। बस आपका साथ सहयोग रहा, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और याद रखिए, हमारा मिशन है मिस्टर मोगेम्बो को जेल के अंदर भेजने का, और साजिश रची गई थी, इस बात को समझ लीजिए। एक साजिश रची गई, हमें निलंबित किया गया। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? सकरा। सकरा क्यों बनाया गया? मेरे हत्या कराने की साजिश थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
और मैंने साफ साफ कह दिया कि तुम मुझे पाकिस्तान भेज दोगे तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, तो हमको जहाँ भेज दोगे मैं वहाँ चला जाऊंगा। सकरा भेजे हैं, हाई कोर्ट में हम इसका खुलासा करेंगे कि ये लोग हमारा मर्डर कराना चाहते थे। और अभी भी इसकी सारी जवाबदेही मुजफ्फरपुर के डीओ अजय सिंह की होगी। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है। अजय सिंह यहाँ से लगभग 25 करोड़ रुपया लूट कर ले जा रहा है, चला गया, रुपया लूटा गया। लेकिन ये भी बात है, रात में इनको नींद नहीं आ रही, हमको सब पता है। इनके यहाँ जो लोग जाते हैं चिलवाही करने के लिए, वो सब आके हमको बता देते हैं लोग, और सब बताते रहते हैं लोग कि क्या क्या हो रहा है। अजय बाबू आप भी जेल जाइएगा, और सुब्रत सिंह जो मुजफ्फरपुर के कलेक्टर साहब हैं, आप भी नहीं बचिएगा। जान लीजिए, एक व्यक्ति जो है, जो वो इंदौर का था, जो इस पर सहारा श्री पर कंप्लेन दिया था सेबी को, सोहन लाल ऐसे नाम था। तो एक व्यक्ति एक चिट्ठी सेबी को लिखा था, और सहारा जैसी कंपनी, सुब्रत राय जैसा व्यक्ति मर गया तो बाल बच्चा पूछने वाले के लिए नहीं आया। डीएम साहब, पूरा जो ट्रेजरी में जो घोटाला हुआ है, ये आपके कलेक्टरगिरी करने से हम डरा जाएंगे कि आप बड़का कलेक्टर हैं, तोप हैं, उड़ा दीजिएगा, तोपची हैं। बिहार का शिक्षक संकल्प ले कि यह लड़ाई हो और कलेक्टर जैसे पदाधिकारियों को उसको नाक रगड़ना पड़ेगा शिक्षकों के दरवाजे पर कि तुम घोटालेबाजों का साथ दिया, ट्रेजरी में घोटाला हुआ और तुम्हारे संज्ञान में गया और तब भी तुमने कुछ नहीं किया। इसकी जांच होगी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। मैं घबराने वाला और विचलित होने वाला नहीं। मैं किसी कलेक्टर और एसपी से मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं करता, मैं चोर नहीं हूं, मैं गुंडा नहीं हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं। मुझे अफसोस है कि मुझे अपने बच्चों को, मैं विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाता था, जब मैं अभी जाता हूं तो सभी बच्चे मुझे घेर लेते हैं स्कूल में कि सर आप कब आ रहे हैं। उनकी पढ़ाई बाधित हो रही, गरीबों की बच्चों की। बस हमें अफसोस इसी बात का है, नहीं तो किसी चीज़ का और मलाल हमको नहीं है। ये ट्रेजरी का घोटाला, मुजफ्फरपुर का कलेक्टर जेल जाएगा। ट्रेजरी के घोटाला में ही लालू जी का नाम आया। कोषागार पदाधिकारी लोगों का जितना कोषागार से ना केस हुआ था पशुपालन घोटाला में, ये ट्रेजरी से मामला फंसा था। ये सब ट्रेजरी का जो घोटाला हुआ है, ये भी जान लीजिए, हमको सब मालूम है। बिना डीपीओ के दस्तखतों मुहर के अब बिल पास हो गया है। आज सब सीएफएमएस पर लोड है। कहाँ जाइएगा? यह साक्ष्य नष्ट होने वाला नहीं है। आप देखें ना, एक शिक्षिका लिख करके दी है ना कि समरसेबुल गाड़ना था स्कूल में, तो दूसरे के खेत में गाड़ दिया, और लिखित दी है कि मैं दस्तखत करके नहीं दी हूँ कहीं। ऐसे ऐसे बहुत लोग खुल के आ रहे हैं, और सब चीज़ का पर्दाफाश हो जाएगा। हमारे कुछ साथी लोग कहे कि अब छोड़ना दीजिए, अब कहाँ लड़ाई उड़ाई के पड़े हुए हैं। लड़ाई इसलिए थोड़ी लड़ी जाती है क्योंकि हम जो है बच जाएं, हमारी सुरक्षा हो जाए। लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि गुनहगार को सजा मिले, कि फिर दूसरा कोई ऐसा हिम्मत हौसला नहीं करे। इसलिए यह लड़ाई जारी रहेगी। आप तमाम साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संवेदना प्रकट करने के लिए, और सभी लोगों का साथ सहयोग देने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बस यही साथ सहयोग बनाए रखने की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंशीधर ब्रिजवासी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, और इन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। जिस तरीके से अमित विक्रम को बर्खास्त किया गया, रीजन ये दिया गया कि आपने यूट्यूब पर वीडियो डलवाया, आंदोलन करवाया, आपने खुदीराम बोस के स्मारक पर जाकर के आपने जो है विरोध किया, हाथ में डंडा और गुलाब का फूल लेकर के पाठक का विरोध किया था आपने, और इसी वजह से जो है के पाठक ने आपको बर्खास्त किया है। तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, आपने इस वीडियो में सुना होगा किस तरीके से बंशीधर ब्रिजवासी सारे कारणों की बातचीत करते हुए सब कुछ लाइव में आकर के उन्होंने बताया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।